हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द डेली मार्केट शो। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए गाइस, हम लोग बात करते हैं आज निफ्टी 50 के बारे में, जो कि आज मंडे था। मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ लिया था, लेकिन क्या हुआ है कि हम लोगों का जो प्रीमियम है कॉल साइड का, वो ज़्यादा कुछ उसने पॉइंट्स नहीं दिए। फिर भी बात करें तो पॉइंट्स अच्छे खासे मिले। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये निफ्टी 50 का जो चार्ट है, इसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो मार्किंग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे लाइन खींचते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से टच होने के बाद यहाँ से जब निकलता है, तो जिस किसी ने यहाँ से ट्रेड लिया होगा 24,606, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट, और ये टारगेट था हमारा, यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे 30 to 40 पॉइंट्स का इस साइडवेज टू अपर जो मार्केट था, आज इसमें प्रॉफिट देखने को मिला है। बाकी यहाँ पे जो लोग थे उनके लिए जो कंफर्मेशन था, यहाँ पे गिरने के बाद ये रेड जो कैंडल थी, यहाँ से एक ट्रेड बैठ जाता आपका, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ से फिर से और एक था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखाई दिया था। तो इसमें क्या हुआ है कि जो सेफ ट्रेड के लिए आज का दिन नहीं था, उस हिसाब से मैं तो वही बोल रहा हूँ कि, लेकिन एक यहाँ से जिस प्रकार सपोर्ट लिया है, रिस्की ट्रेड से तो पूरा दिन ही रिस्की था आज के लिए। ठीक है, तो ये लाइन देखो, इस लाइन ने कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, अगर फिप के बारे में हम लोग बात करेंगे, अगर यहाँ पे भी आप लोग फिप ड्रॉ करना चाहते हो, तो मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे, और फाइनली इस प्रकार निकल चुका था। तो ये जो पूरा पैटर्न बना, ये ऊपर से ये नीचे से ऊपर गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही फॉलो करने वाले। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहला मूव नीचे से ऊपर का जो दिया था, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा कि किसको रिस्पेक्ट कर रहा है ये दो कैंडल्स। एक सेकंड में जूम करके, हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है कि हमें सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हमारे इस मार्किंग के ऊपर से हमें सिर्फ क्या करना है, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना है। यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस ये बन चुका है, ये लाइन ने तो किसी को नहीं ओबे किया, इस लाइन ने इसको ओबे किया एज अ रेजिस्टेंस, और इसको ओबे नहीं किया एज अ सपोर्ट। देखो, वंस अ सपोर्ट, जब जो सपोर्ट है, वंस अ सपोर्ट है ना, जो सपोर्ट है, वंस अ सपोर्ट वॉज अ रेजिस्टेंस। जब एक सपोर्ट था वो पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, जो रेजिस्टेंस था वो आज सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है ये देख सकते हो, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे और तीन यहाँ पे। वंस अ सपोर्ट वॉज अ रेजिस्टेंस, वंस अ रेजिस्टेंस वॉज अ सपोर्ट, ऐसा ही काम करता है। तो उसके हिसाब से हमें तीन कैंडल्स के कंफर्मेशन चाहिए, जो कि यहाँ पे इसके लिए जो कंफर्मेशन है वो ये था, क्योंकि इसने नीचे ओबे नहीं किया था, तो ये था, तो इसका रेजिस्टेंस ये बना, सपोर्ट ये बना, इसका भी सेम हुआ और इसका भी सेम हुआ। कैंडल देखिए 9:50, 55 और 10 बजे, तो ये जब होने वाला था, जब आपको पता है, तो आपने इधर अगर ये नीचे आने के बाद जब ये ऊपर निकलने लग गया, उसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते 10 बजे तो भी चल जाता। ठीक है, तो सपोर्ट हमारा यही हो जाता कि ये देखो कितना ओबे हो रहा है, ये लाइन देख लो आप लोग, और ये कैंडल्स का देख लो। ठीक है, और हम लोग तो यहाँ पे फिप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला है। अभी उसके बाद जब ये ब्रेक होने के बाद अगर ये ब्रेक हो जाता तो मार्केट कहाँ तक जाता, और पुट के लिए कितनी जगह आती, तो पुट के लिए कब जगह बनती है, देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट का काम ये, रेजिस्टेंस का काम ये। तो ये ब्रेक हुआ नहीं हुआ, जब ये ब्रेक हो जाता उसके बाद आप लोग पुट के लिए बात कर सकते थे। बाकी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ गया, यहाँ तक आ गया, आपको दिख रहा है कि क्या ये सपोर्ट का काम कर रहा है, नहीं, क्या यहाँ पे कर रहा है, हाँ। तो क्या ब्रेक होने के बाद, ये ब्रेक होने के बाद, जबकि यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रेक हुआ और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ निकल गया, रेजिस्टेंस ये था, सपोर्ट ये था, तो नहीं मिला। उसके बाद कैंडल सीधा इसको रेजिस्टेंस मानने लगी है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करते आगे तक, तो मार्किंग के हिसाब से बात करेंगे। तो अभी एक बात बताइए, रेजिस्टेंस कौन बना है यहाँ पे, जो एक पे है, और जो 0.7, क्या ये बना है, हाँ ये बन चुका है, ये सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है। इस बॉक्स को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से देखे यहाँ तक। तो हमने क्या किया है, रिस्की ट्रेड भी कहाँ से लिया है, इसके नीचे से। सेफ ट्रेड कहाँ लिया है, वो तो बहुत ही नीचे से ले लिया है। ऊपर की बात करेंगे तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बाद ही हमने रिस्की ट्रेड लिया है, और ये यहाँ पे। तो बात करते हैं अभी कल के लिए, तो कल के लिए क्या होगा, देखो कल के लिए बात करेंगे तो मैं आपको ये पॉइंट्स बता देता हूँ। ये है 24,839 के ऊपर,
यहाँ पे उसको मतलब ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, अगर मार्केट इसके ऊपर या फिर यहाँ कहीं पे तो भी इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक अच्छा खासा बुलिशनेस हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। 24,839 ये जो ये बॉक्स का 759 और 725 का बॉक्स है, और यहाँ पे 759 के ऊपर रिस्की ट्रेड दिया है मैंने। ऊपर का बॉक्स बता देता हूँ, 897 863 है, ठीक है। नीचे के लिए बता देता हूँ तो 674 जो था वहाँ से रिस्की ट्रेड है, और कम रिस्क वाला 635 के नीचे से हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए आपको एक बात बताओ, जिस प्रकार हमारा ये चला है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ने उस प्रकार का जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक कॉन्फिडेंस नहीं दिया है, ठीक है। ये पूरा साइडवेज निकल चुका है। ऊपर जाने के लिए जो रिस्की ट्रेड था आप देख सकते हो रिस्की ट्रेड को कैसा हिट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड बना ही नहीं है। नीचे के लिए देख सकते हो तो यहाँ पे 9:40 के बाद जो ट्रेड बना था फिर से वो हिट हुआ है, नीचे आया, तो यहाँ पे भी सेफ ट्रेड नहीं बना है, सिर्फ रिस्की कॉल के लिए बना है, पुट के लिए सॉरी। और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो यहाँ पे क्या ऊपर गया, इसने यहाँ तक लिया, बाद में नीचे गिरा, ऊपर है, तो उसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो सपोर्ट यही सॉरी सपोर्ट पहला कौन बना, सपोर्ट तो बाद में यही बना है नीचे के लिए, लेकिन ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ तक था, ये तो पूरा ब्रेक कर दिया रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो सपोर्ट नीचे आएगा और मार्केट नीचे से ऊपर निकल गया, तो यही से हम लोग लेके आपको दिखा देते, ठीक है। तो इसके हिसाब से बात करोगे तो बहुत मतलब ये साइडवेज था, यहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं कि किसको रिस्पेक्ट करे और किसको नहीं। ये देखो ये दो कैंडल्स इन्होंने रिस्पेक्ट किया एज अ सपोर्ट, राइट। यहाँ पे इस कैंडल अच्छा तो रेजिस्टेंस इसको सब ये किया, इसके ऊपर गया लेकिन फिर भी नीचे आ गया, बाद में ये रेजिस्टेंस बना, बाद में ये बना, फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा था ही नहीं, ठीक है। हमारा भी एक्टिवेशन पुट के लिए हुआ था, सिर्फ एक ही एक्टिवेशन हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई ट्रेड बना ही नहीं था। इस हिसाब से बात करेंगे तो एक ही ट्रेड यहाँ पे बना था, जिस किसी ने यहाँ से नीचे की तरफ देखा होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, नेक्स्ट कैंडल जब दिख रहा है कि सपोर्ट ले रहा है यहाँ से एग्जिट किया होगा, उनका ही कुछ हुआ होगा। बाकी यहाँ से आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ निकल, ये सब रिस्की ट्रेड था क्योंकि इन द जोन था पूरा, ये दो ग्रीन लाइन के बीच में ही मार्केट ने वो भी किया है, इसलिए हमारी मार्किंग्स को आप ध्यान में रखिएगा, उनका यूज़ करते जाइएगा। अभी नेक्स्ट के लिए बता देता हूँ, ये ग्रीन लाइन के थोड़ा नीचे रिस्की ट्रेड लिया है मैंने इस बार, क्योंकि यहाँ पे जो जिस प्रकार फुल किया गया था तो ये यहाँ पे नहीं होगा इस बार। ये जो लाइन है इसका टॉप जो है हम लोग इसको लेने वाले हैं, ठीक है, ये यहाँ पे। तो उसके हिसाब से बात करेंगे तो 55,695 रिस्की ट्रेड है कॉल साइड, उसके बाद 869 जो सेफ ट्रेड होगा। नीचे के लिए जो है ये बॉक्स को ध्यान में रखिएगा, रिस्की ट्रेड है 550 और ये 499 के ऊपर। देखो निफ्टी 50 का जो हिसाब है वो थोड़ा बहुत कुछ समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो है ये इस बॉक्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। गया तो यहाँ दो सपोर्ट से, इसके नीचे अगर ये निकल जाता है तो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली दिक्कत वाला काम है ये। आशा करता हूँ आप लोगों ने वो जो हमारे वो जो ये कंट्री का देखा होगा, पाकिस्तान का जो है वो इंडेक्स देखा होगा आप लोगों ने, आपको तारीख भी बताया था मैंने 27 जून या ऐसा कुछ, तो भी जब से हम लोगों का जो हाई गिर रहा है तब से उनका बढ़ ही जा रहा है। तो उस हिसाब से थोड़ा मतलब अभी वैसा ही चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा देख लो। जो क्या बोलते हैं उसको डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहते 2 दिन के लिए 5-10 दिन के लिए, उनको लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा रिस्की है, इसको भी ऊपर जाने दो। अच्छा खासा ये देखो यहाँ पे ग्रीन लेकिन यहाँ पे रेड है, तो अच्छा खासा थोड़ा ऊपर जाने दो इनको, बैंक निफ्टी को। उसके बाद आप लोग जो BTST ट्रेड है या फिर जो लॉन्ग टर्म ट्रेड है वो ले सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।